या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्री प्रथम वर्ष की ई कक्षा में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। प्यारे छात्रों, जैसा कि शीतकालीन अवकाश से पूर्व तक हमने तत्पुरुष समास के सूत्र संख्या 652 तक का अध्ययन अध्यापन कर लिया था। आज हम सूत्र संख्या 693 से अध्ययन अध्यापन प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, आज का हमारा सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलय निपुण मिश्र सलक्षण। पूर्व सदृश समोनार्थ कलय निपुण मिश्र सलक्षण तृतीयांतम एतै प्रागवत। सूत्र से अर्थमस्ति पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण, इन शब्दों के साथ में तृतीयांत पद यदि कोई हो तो उसके साथ में उसका समास होता है। सूत्र की वृत्ति है तृतीयांतम एतै प्रागवत। प्रागवत पहले की तरह तृतीयांत ये कोई शब्द हो तो वहाँ इनके साथ में समास होता है। अब देखिए, प्रत्येक जो इसमें उदाहरण दिया है, प्रत्येक जो शब्द लिए गए हैं पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह, इन सब का एक एक उदाहरण अपन देखते हैं। सबसे पहले आया मास पूर्व। पूर्व है तो मास पूर्व, मासेन पूर्व। मासेन पूर्व लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह होगा माष्टा पूर्वसु इति अलौकिक विग्रह। ये जो सूत्र हमारा पूर्व सदृश समोनार्थ, इस सूत्र से पूर्व शब्द का तृतीयांत जो मास है उसके साथ में समास हो जाएगा। कृत तद्धित समास से प्राप्त संज्ञा हो जाएगी। सुपो धातु से सुप जो टा और सु है इन दोनों का लोप हो जाएगा। उसके पश्चात देखिए सुपो धातु प्रातिपदिक से टा और सु का लोप हो गया। लोप होने के पश्चात हमारा यहाँ पर जो मास है उस मास के प्रथमा से समास उपसर्ग की उपसर्ग संज्ञा और उपसर्ग पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग होकर के मास पूर्व ये स्थिति बन जाएगी। उसके पश्चात सो जस मोच षष्ठाभ्याम इत्यादि सूत्र प्रथमा विभक्ति एक वचन सु प्रत्यय आएगा और सु का रुत्व विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा मास पूर्व। दूसरा उदाहरण आया सदृश के का उदाहरण दिया है इसने मातृसदृश है। मातृसदृश है, मात्रा सदृश लौकिक विग्रह और मातृटा सदृश सु इति अलौकिक विग्रह। पूर्व सदृश समोनार्थ जो सूत्र है उससे समास कृत तद्धित समास से प्राप्त संज्ञा सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और मात्र सदृश उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग स्थिति यथावत। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के प्रथमा विभक्ति के वचन जो सु प्रत्यय आएगा उस सु का विसर्ग होकर के और ये मात्र सदृश ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। इसी प्रकार से देखिए पितृसम पित्रासम पित्रटा और समसु ये इसी प्रकार से बन जाएगा। ऊनार्थ में देखिए, ऊनार्थ में इसने दिया मासोनम काछार्पणम। मासोनम मासेन ऊनम, मासेन ऊनम और माष्टा ऊनसु इति अलौकिक विग्रह होकर के और अंत में चल करके गुण वगैरह होकर के मासोन और सु कौमादे समीपुर से पूर्व रूप वगैरह होकर के मासोनम ये प्रयोग हमारा बनेगा। इसी प्रकार से कलह का वाक कलह है, निपुण का आचार निपुण और मिश्र का गुण मिश्र और सलक्षण का आचार सलक्षण। इस प्रकार से सभी प्रयोग ऐसे ही बन जाएंगे तृतीयांत इनका अलौकिक विग्रह करके। अब देखिए फिर यहाँ पर एक इसी के अंतर्गत एक हमारी वार्तिक दी है मिश्र ग्रहणे सौपसर्ग श्यापी ग्रहणम। देखिए ये बता रहा है जैसे मिश्र का ग्रहण किया गया है, जिसे उदाहरण आया था अभी हमारा ये गुड़ मिश्र। गुड़ मिश्र जो उदाहरण आया था, गुड़ मिश्र में देखिए गुड़ेन मिश्र लौकिक विग्रह और गुड़टा और मिश्र सु इति अलौकिक विग्रह। इस प्रकार से मिश्र शब्द है तो पूर्व सदृश समोनार्थी सूत्र से समास हो जाएगा। कृतद्धित समास प्राप्त संज्ञा हो जाएगी और सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और ये गुड़ मिश्र हमारा प्रयोग बनेगा सु का विसर्ग होकर के। अब देखिए यहाँ पर जो मिश्र ग्रहण है सौपसर्ग श्यापी ग्रहणम, जहाँ पर मिश्र शब्द का ग्रहण हो रहा है वहाँ पर मिश्र के आगे यदि उपसर्ग है तो उसका भी ग्रहण हो जाएगा। जैसे उदाहरण गुड़ सम्मिश्रा धाना, गुड़ सम्मिश्रा धाना दिया है इसने। तो गुड़ सम्मिश्रा गुड़ेन सम उपसर्ग पूर्वकाद मिश्र है
तो गुडेन सम्मिश्रा और गुडटा और सम्मिश्रा, क्योंकि धाना जो है वो बहुवचन में है तो सम्मिश्र और जस, इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है हमारी वार्तिक, इस वार्तिक की सहायता से और पूर्व सदृश से समास हो जाए, समास तो हो ही जाएगा, और मिश्र का ग्रहण है तो जो उपसर्ग है उस उपसर्ग का भी ग्रहण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा गुड़ सम्मिश्रा। अंत में चल करके जैसा आएगा प्रथम पुरुषम से पुरुषम दीर्घ वगैरह होकर के और सकार का रुत्व विसर्ग होकर के प्रयोग हमारा बनेगा। फिर देखिए और आगे इसने क्या दिया है, अवरस्य उपसंख्यानम मासेन अवरो मासावर। यहाँ पर जो अवरस्य उपसंख्यानम, ये जो अवर शब्द लिया है, ये जो अवर शब्द लिया है, तो अवर शब्द में यहाँ पर क्या दिया, अवर शब्द का जो, क्योंकि अवर शब्द ये बताया है कि इस वार्तिक में जो ऊन अर्थ वाला अवर शब्द से भिन्न अर्थ वाला अवर का ही ग्रहण किया गया है। ये क्योंकि अवर के भी अलग अलग अर्थ है, कभी इसका छोटा अर्थ होता है, कभी पीछे भी इसका अर्थ होता है। उदाहरण यहाँ पर दिया है इसने मासावर, मासावर, तो मासेन अवर लौकिक विग्रह और माष्टा अवरसु इति अलौकिक विग्रह। उसके पश्चात अवरस्य उपसंख्यान में जो वार्तिक है, इस वार्तिक की सहायता से पूर्व सदृश समोनार्थी जो सूत्र है उससे समास हो जाएगा, कृतोदि समास प्राप्त संज्ञा हो जाएगी और सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और ये स्थिति बन जाएगी हमारी मास और अवर। उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग हो जाएगा और मास के स में भी ए और अवर वाला ए दोनों मिलकर के एकसम से सवर्णिक होकर के मासावर प्रयोग ये बन जाएगा। पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के जो सु आएगा उस सु का रुत्व विसर्ग होकर के और ये मासावर है हमारा प्रयोग बनेगा। तो मासेन अवरो मासावर। अब देखिए नीचे सूत्र आया हमारा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे च तृतीया कृदंतेर बहुलम प्रागवत। कर्तृकरणे च, कर्ता और करण में, कर्तृकरणे च, कर्ता और करण में, तृतीया कृदंते, जो तृतीया तदंत पद का, तृतीया जो पद है उसका कृदंतेन, कृदंत पद के साथ में, कृदंत जिसके अंत में, ऐसा कृदंत पद के साथ में और बहुलम प्रागवत, बहुलता से समास होता है, बहुलता से समास होता है। इत्यत उदाहरणम अस्ति हरिणा त्रात हरित्रात, हरिणा त्रात हरित्रात ये उदाहरण है। तो हरिणा तृतीयांत है और त्रात ये त्रयंग धातु है, उसका आत्व वगैरह होकर के त्रात कथ प्रत्यय होकर के त्रात प्रयोग बनता है। तो हरि टा और त्रात्सु इति अलौकिक विग्रह। कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से जो कृदंत त्रात है उसका कर्तृपद हरि के साथ में समास हो जाएगा, कृतोद्य समास से प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और हरि और त्रात ये प्रयोग हमारा बन जाएगा। उसके पश्चात प्रथमानिधि समास उपसर्ग से उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है, उपसर्ग में पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, स्थिति यथावत। पुनः प्रथमा विभक्ति के में जो सुप्रत्यय आएगा उस सु का रुत्व विसर्ग होकर के और हरि त्रात ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। देखिए इसमें नखनेर भिन्नो नख भिन्न भी दूसरा प्रयोग दे रखा है, नखई भिन्न, नखई भिन्न लौकिक विग्रह और नखटा भिन्न सु इति अलौकिक विग्रह। कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से समास, कृतोद्य समास से प्राप्त संज्ञा और सुपो से सुप का लोप होकर के और नख भिन्न ऐसा प्रयोग हमारा बन जाएगा। उसके पश्चात उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग, स्थिति यथावत और नख भिन्न, और नख भिन्न होने के पश्चात पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के जो सु आएगा उस सु का रुत्व विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा नख भिन्न। कृत ग्रहण गत्यकारक पूर्वशापी ग्रहण। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, कृत ग्रहण, तो ये बता रहा है कि जहाँ पर कृत का ग्रहण करने पर, जहाँ पर कृत का ग्रहण होता है तत्र वहाँ पर गति कारक, गति पूर्वक और कारक पूर्व, गति पूर्व और कारक पूर्व कृदंत यदि कोई शब्द हो तो तस्यापि ग्रहणम भवति, तो उसका भी ग्रहण होता है। जैसे नख निर्भिन्न, नख निर्भिन्न, तो यहाँ पर निर जो उपसर्ग है तो वहाँ पर निक नर वो निर उपसर्ग है, उस उपसर्ग का भी उपसर्ग के योग में भी समास हो जाएगा। तो नखैर निर्भिन्न, नखैर निर्भिन्न लौकिक विग्रह और नखटा निर्भिन्न सु इति अलौकिक विग्रह। कृत ग्रहण गतिकारक पूर्वशापी ग्रहणम, इस परिभाषा की सहायता से
कर्तृकरणे कृता बहुवचन जो सूत्र है हमारा, उससे निर्भिन्न कृदंत पद का कर्णवाचक जो नख पद है तेन से समास, उसके साथ में समास, कृतोद्य समास से प्राप्त संज्ञा, सुपो धातु से सुप का लोप होकर के नख निर्भिन्न ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके पश्चात प्रथमानिधि समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से उसका पूर्व प्रयोग, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और प्रथमा विभक्ति योग में जो सु आएगा, सु का रुत्व विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा नख निर्भिन्न। फिर सूत्र में देखिए कर्तृकरणे इति किम, कर्तृकरणे इति किम, अर्थात इस सूत्र में कर्तृकरणे का समावेश क्यों किया गया है, इसका ग्रहण क्यों हुआ है, इसके उत्तर में ये हम कह सकते हैं, ये कहते हैं कि यदि सूत्र में कर्तृकरण का समावेश नहीं होता तो हेतु आदि जो अन्य अर्थ है, हेतु यानी कारण, तो हेतु आदि अन्य अर्थ जो है वहाँ पर भी तृतीया का समास हो जाता। उदाहरण जैसे भिक्षा भी रुषित है, भिक्षा भी रुषित है, भिक्षा भी उषित है, अर्थात भिक्षा के लिए रहा, अर्थात रहने का उद्देश्य क्या है, भिक्षा। तो यहाँ पर हेतव ऐसव तृतीया बहुल गणम, हाँ, तो यहाँ पर यदि इस सूत्र में कर्तृकरण से नियम नहीं होता तो यहाँ पर भी समास हो जाता। तो इस प्रकार से ऐसे स्थलों पर, ऐसे स्थानों पर समास नहीं हो, इसलिए यहाँ पर कर्तृकरणियों का ग्रहण किया गया है। बहुलग्रणम सर्वोप्यादि व्यभिचारार्थम तेन दात्रेण लूनवान इत्यादि। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, इसमें बहुलग्रणम अर्थात वैकल्प से जो ग्रहण किया गया है, तो इस सूत्र में बहुल का जो प्रयोग हुआ है वह कि अर्थात किसी जगह तो समास हो जाएगा और किसी जगह समास नहीं होगा। जैसे वो है ना, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, तो विधिर विधानम बहुधा समीक्षे। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो इस नियम के आधार पर दात्रेण लूनवान इत्यत्रापि समास न होती, यहाँ पर भी समास नहीं हुआ है। ये है हमारे प्रति उदाहरण। कृता किम, देखिए सूत्र में कृता का प्रयोग क्यों किया गया है, तो कृता का प्रयोग इसलिए हुआ कि तृतीयांत पद का कृदंत से भिन्न, कृदंत से भिन्न जो शब्द है, जो पद है, उसके साथ में समास नहीं हो, अतएव इत्यत्र कृता इति ग्रहणम अभवत, कृता का ग्रहण हुआ। इसीलिए काष्ठे पचती तराम, इसलिए काष्ठे पचती तराम, तो यहाँ पर पस्ती के साथ में तद्वित में तरप और आम प्रत्यय लगा है, पस्ती तराम तद्वित में तरप और आम प्रत्यय लगा है, इसलिए यहाँ पर ये समास नहीं हुआ है। अब देखिए, अब सूत्र आया हमारा कृतेरधिकार्थ वचनई, कृतेरधिकार्थ वचनई। ये सूत्र क्या कहता है, देखिए स्तुति निंदा फलम अर्थम अर्थवाद वचनम अधिकार्थ वचनम तत्र कर्तृकरणे से तृतीया कृत्य से प्रागवत। सूत्र किम कथयति, स्तुति निंदा फलकम अर्थवाद वचनम। देखिए सूत्र है, इस सूत्र की वृत्ति में देखिए स्तुति निंदा फलकम अर्थवाद वचनम अधिकार्थ वचनम तत्र कर्तृकरणे से तृतीया कृत्य से प्रागवत। अर्थात जहाँ पर स्तुति किसी की प्रशंसा, स्तुति इत्यर्थ बहुत किसी कस्या भी प्रशंसा, किसी की प्रशंसा, और निंदा किसी की निंदा, इस बात को बताने वाले, जहाँ स्तुति और निंदा का द्योतक बताने वाले, तो अधिकार्थ ऐसे जो शब्द है उनका कर्तृकरणे, कर्ता और करण में कृत्यय कृत प्रत्यांतों के साथ में, कृत्यय तृतीया विधि का बहुवचन कृत प्रत्यांतों के साथ में प्रागवत पहले की तरह समास होता है। अर्थात जहाँ किसी वाक्य के द्वारा किसी की स्तुति और निंदा प्रतीत हो रहा हो, निंदा गम्यमान हो रहा हो, निंदा का अर्थ द्योतित हो रहा हो, तो वहाँ पर ऐसे अतिशयोक्ति किसी की के संबंध में ज़्यादा बढ़ चढ़ करके बातें कहना, तो ऐसे अर्थों में वहाँ पर उसका तृतीयांत जो कर्ता और करण में तृतीयांत जो पद है उसके साथ में उसका समास होता है। उदाहरणमत्र अस्ति वात छेद्यम तृणम और दूसरा है काकपेया नदी। तो देखिए वात छेद्यम तृणम इत्यत्र किम भवति, हाँ वात छेद्यम तृणम, इस वाक्य में अस्मिन् वाक्य स्तुति एवं निंदा उभयो प्रतीयते, दोनों ही प्रतीत होती है, स्तुति और निंदा दोनों प्रतीत हो रही है, दोनों ही द्योतित हो रही है। अर्थात यथा
वात छेद्यम तृणम। वात, वात इत्यस्य अर्थ भवति इंद्रियम वायु, हवा, और छेद्यम छेद करने योग्य, तोड़ने योग्य, तृणम यानी तिनका, अर्थात यह तिनका इतना कोमल है कि इसे वायु भी काट सकती है, इसे वायु भी काट सकती है। ये तो हो गया इसकी प्रशंसा। और दूसरा है वात छेदम तृणम, इसी का अर्थ लेंगे अपन कि तृण अर्थात तिनका इतना दुर्बल है कि वायु भी उसे काट सकती है, तो ये होगी तृण की निंदा। इस प्रकार से ऐसा दूसरा उदाहरण है यहाँ पर काकपेया नदी। इसका आप देखिए, काकपेया नदी अर्थात यह जो नदी है वो जल से परिपूर्ण है, जल से परिपूर्ण है, इसलिए जो कव्य है वो कव्य इसके तट पर बैठ करके पानी पी सकते, ये इसकी प्रशंसा हुई। और काकपेया नदी अर्थात इसी का दूसरा अर्थ जब हम लेंगे तो अर्थात इस नदी में इतना सा जल है, इतना कम जल है कि इसको कव्य ही पी जावे, कव्य ही पी सकते हैं। तो यहाँ पर ये नदी, जो नदी है उस नदी की निंदा हो गई। तो इस प्रकार के जो वाक्य रहते हैं वहाँ पर एक ही वाक्य में किसी की निंदा और किसी की स्तुति प्रशंसा यदि हो रही हो तो तत्र अनेन प्रकारेण समास भवति, अनेन सूत्रेण समास भवति, कर्ते अधिकार्थ वचनै। तो देखिए, तो वातेन छेद्यम लौकिक विग्रह, वात टा छेद्य सु इति अलौकिक विग्रह। कर्ते अधिकार्थ ये जो सूत्र है इसका छेद्य के साथ में समास, कर्ते अधिकार्थ जो सूत्र है इसका छेद्य जो है उस छेद्य का केन से है, वात शब्देन से, वात शब्द के साथ में उसका समास। कृत समास से प्राप्त संज्ञा, सुपदार्थ से शुभ का लोप, तो वात छेद्य बन गया। वात छेद्य बनने के पश्चात और अब देखिए यहाँ पर वात छेद्य बन गया, उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग वैशिष्ट वैसे रह जाएगी। अब यहाँ पर हमारा एक सूत्र है छेच, उस छेच से तुक का आगम और तय का द का ज और जय का च हो करके, और ये हमारा बनेगा स्तुसनाश तय का तय वर्ग को च वर्ग, और ये हो करके इस प्रकार से वात छेद्यम, ये हमारा प्रयोग ये बनेगा। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण इसका काकपेया नदी, काकई पेया, काकई पेया, काकई में देखिए तृतीय व्यक्ति का बहुवचन है, तो काक भिस और पेया सु इति अलौकिक विग्रह। कृत्यधिकार्थ ये जो सूत्र इसका कृतंत जो पद है पेया उसका काक के साथ में समास हो जाएगा, कृतद्य समास प्राप्त संज्ञा हो जाएगी, सुपद से शुभ का लोप होकर के और काक पेया ये स्थिति बन जाएगी, उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग वैसा होकर के, और ये हमारा काक पेया नदी प्रयोग बन जाएगा, जो पुनः प्राप्त संज्ञा होकर के सुहाएगा, लंग्या से सु का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा हमारा काक पेया नदी। अन्यन व्यंजनम में देखिए, संस्कार द्रव्यवाचकम तृतीयांतम अन्यन प्रागवत, संस्कार द्रव्यवाचकम तृतीयांतम अन्यन प्रागवत, दधना ओदनो दध्योदन। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, संस्कार, संस्कार का मतलब है सम उपसर्ग पूर्वकात क्री धातु से, और ये प्रयोग बनता है हमारा संस्कार। तो संस्क्रियते अनेन, या फिर इस प्रकार से लेंगे अपन कि संस्कार द्रव्यवाचकम तृतीयांतम अन्यन प्रागवत, अन्यन व्यंजनम, किसी प्रकार के कोई खाद्य सामग्री बनाने के संबंध में ये यहाँ पर, तो जो पक्व वस्तु पदार्थम अस्ति, जो पका हुआ पदार्थ है उस पका हुआ पदार्थ को सूचित करने के लिए अन्न के साथ में समास होता है। तो यहाँ पर देखिए दध्योदन उदाहरण दिया इसने, दध्योदन, यहाँ पर जो दधना है उस दधना का ओदन के साथ में साक्षात संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी दधना ओदन लौकिक विग्रह और दधिटा ओदन सुइति अलौकिक विग्रह। अन्यन व्यंजनम सूत्र से समास और कृतद्य समास से प्राप्त संज्ञा, सुपोधातु से शुभ का लोप होकर के और दधि और ओदन ये स्थिति हमारी बन जाती है। उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग स्थिति यथावत। अब देखिए यहाँ पर दधि प्लस ओदन, दधि के धकार में इकार है और ओदन वाला आगे ओ है, इसलिए यहाँ पर ई को चीज से यण होकर के और दध्योदन ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। तो इस प्रकार से प्रयोग बन गया हमारा दध्योदन, पुनः प्रातिसंग होकर जो सु आएगा उस सु का रुक्त विसर्ग होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा दध्योदन। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है कि ई है, ई
ई है अंतर्भूत सेक, यह अंतर्भूत उपसेक क्रिया द्वारा सामर्थ्य, कि यहाँ पर दधि और ओधन में अंतर्भूत अर्थात यहाँ उपसेचन क्रिया अंतर्भूत है। तो इस प्रकार से दधि और ओधन दोनों में सामर्थ्य होने के कारण ये समास होकर के ये प्रयोग हमारा बना है। अग्रिम सूत्र है भक्षण मिश्रीकरणम। भक्षण मिश्रीकरणम, देखिए गुणेन धाना गुण धारा मिश्रण क्रिया द्वारा सामर्थ्यम, ये बता रहा है कि गुणेन धाना गुड़ धाना अर्थात गुड़ से मिश्रित धान या मिश्रण क्रिया द्वारा सामर्थ्य है। मिश्रण का मतलब है मिलन आपस में। तो जब किसी एक गुड़ और धान, गुड़ है तो गुड़े कठोर है और जो धान है वो धान भी कठोर है, तो एक दूसरा जो कठोर अन्न है उन दोनों को जब आपस में मिला लेते हैं तो वो एक तरह से खाने योग्य बन जाते हैं, ज़्यादा कठोर नहीं हो पाते हैं। तो देखिए गुड़ेन धाना लौकिक विग्रह, गुड़ टा और धान जस इति अलौकिक विग्रह। भक्षण मिश्रीकरणम सूत्र से समास कृत तद्धित समास प्राप्त संज्ञा और सुपो धातु से सुप का लोप होकर के और ये स्थिति बनेगी हमारी गुड़ धाना, गुड़ और धान, गुड़ और धान बन गया। गुड़ और धान बनने के पश्चात उपसर्ग संज्ञा पूर्व प्रयोग और पुनः प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में और जस प्रत्यय, जस में सन्मुदलो के अस, गुड़ धान अस प्रथम पुरुषों से पुरुषों दीर्घ और सकार का रुत्व विसर्ग होकर के और ये प्रयोग बनेगा हमारा गुड़ धाना। नमो नमः, धन्यवाद है।